Good morning, students. This video is for you only 12th English literature. Continue your short story, chapter first, tomorrow. उम्मीद करता हूँ आपको टुमारो वाली स्टोरी से बहुत अटैचमेंट हो गया होगा। नाम शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन जब हम इसको लगातार वीडियो देखते जा रहे हैं तो ये लॉन्ग स्टोरी है। आखिरकार आपने देखा कि हैरी हैगबर्ड आ ही गया, लेकिन हैरी हैगबर्ड और मिस बेसी के साथ जो वार्तालाप चल रही है वो काफी हद तक हाई लेवल तक पहुंच गई। उधर उसके फादर मिस्टर हैगबर्ड जो हैं वो भी अभी तक क्लियर अपने विचारों को शो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तैयारी कर रखी है मिस्टर हैगबर्ड ने अपने पुत्र हैरी हैगबर्ड के लिए। वहां तरह तरह के सामानों को अपने मकान में ला रखा है, फर्नीचर ला रखा है। उसकी शादी किससे होगी वो उसकी भी उसने व्यवस्था कर रखी है। बेसी को इसके लिए उसने अपने माइंड में प्रिपेयर कर रखा है। तो हम देख रहे लगातार पिछले वीडियो में हमने देखा कि हैरी हैगबर्ड और मिस बेसी के बीच में वार्तालाप चल रही है। तो कंटिन्यू दिस वीडियो। यू हैव बीन ड्रिंकिंग, शी सेड। बेसी ने पूछा, आप पी रहे हो? ब्लाइंड 3 days ऑन पर्पस, ओनली 3 दिन तक, वो भी कोई उद्देश्य के साथ। आई एम नॉट गिविंग दैट वे, मैं इस तरह से नहीं देता हूं। डोंट यू थिंक, क्या आप सोचते हैं? देयर इज नथिंग एंड नोबडी दैट कैन गेट ओवर मी, कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जो मेरे ऊपर हावी हो सके। अनलेस आई लाइक, जैसे कि मैं दिखाई देता हूं। आई कैन बी एज स्टेडी एज ए रॉक, मैं एक चट्टान की तरह दृढ़ हूं। माई चम सीज द पेपर दिस मॉर्निंग, मेरे साथी ने आज ही सुबह पेपर में देखा है। एंड से ही टू मी, और वो मुझसे कहता है, गो ऑन, जाओ हैरी, लविंग पेरेंट्स, तुम्हारे चाहने वाले अच्छे माता पिता हैं। दैट इज 5 क्वाइट श्योर, ये 5 अशर्फी निश्चित तुमको मिल जाएंगी। सो वी स्क्रैप ऑल आवर पॉकेट्स फॉर द फेयर, इसीलिए हमने हमारी जेबों को पूरी तरह से झाड़ दिया। किसके लिए? किराए के लिए। किराए के लिए जो भी हमारे पास था वो सब हमने खर्च कर दिया। डेविल ऑफ ए लार्क, एक बगुले की भांति। यू हैव ए हार्ड हार्ट, तुम एक कठोर दिल के। आई एम अफ्रेड, मैं बहुत भयभीत हूं। मिस बेसी ने कहा, व्हाट फॉर, किस लिए? और रनिंग अवे, भाग जाने के लिए। व्हाई ही वांटेड टू मेक ए लॉयर क्लर्क ऑफ मी जस्ट टू प्लीज हिमसेल्फ, वह अपनी खुशी के लिए मुझे एक लॉयर का क्लर्क बाबू बनाना चाहता था। मास्टर इन हिज ओन हाउस, अपने घर का मालिक बनाना चाहता था। एंड माई पुअर मदर एग हिम ऑन, और मेरी माँ जो उसकी देखभाल करती थी, फॉर माई गुड, मेरे अच्छे भले के लिए। आई सपोज, वेल देन सो लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय था। एंड आई वेंट, मैं वहां से चला गया। नो, आई टेल यू दैट डे आई डिक्लेयर आई क्लियर आउट, और वो दिन जहां मैंने बिल्कुल इस चीज को स्पष्ट कर दिया था। आई वॉज ऑल बैक एंड ब्लू फ्रॉम हिज ग्रेट फाउंडनेस फॉर मी, मैं क्या वापस आता उसके जबरदस्त अत्याचारों को सहन करने के लिए? ही वॉज ऑलवेज ए बिट ऑफ ए कैरेक्टर, वो पूरे जीवन भर केवल एक कैरेक्टर रहा, एक पात्र रहा है। लुक एट द शॉल नाउ, उसका बेलचा देखो। ऑफ हिज चम, और इस तरह का साथी। नॉट मच, दैट इज जस्ट एग्जैक्टली लाइक माई डैड, बिल्कुल मेरे डैड की तरह दिखाई देता था वो हंटर बेलचा। ही वांट्स मी हियर जस्ट टू हैव समबडी टू ऑर्डर अबाउट, मैं चाहता था कि इस तरह से कोई उसको आदेश दे। हाउ वी टू वर हार्ड अप, हम दोनों ही मुश्किल में थे। एंड व्हाट इज द 5 क्वाइट टू हिम, और उससे मुझको 5 अशर्फी लेनी थी। वंस इन ए 16 हार्ड ईयर, इस संकटकालीन 16 सालों। बट आई एम सॉरी फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है।
डिड यू नेवर वांट टू कम बैक होम? क्या तुम कभी घर वापस नहीं आए? बी ए लॉर्ड्स क्लर्क, एक बाबू बनने के लिए, एंड ए रॉट हेयर, यहाँ सड़ने के लिए, इन सम सच प्लेस एज दिस, ऐसे कुछ स्थान पर। ही कैरी इन द कॉन्टेक्ट, उसने अनादर करते हुए कहा, इफ द ऑल मैन सेट मी अप इन ए होम टुडे, ये वृद्ध आदमी मुझको घर में रखना चाहता है, आई वुड किक इट डाउन अबाउट माई ईयर्स, और ये मेरे को भगाना चाहता था, किक मारना चाहता था, मेरे कान खड़े हो गए। इस died there before the third day was out, और 3 दिन पहले ही वो लगभग जैसे कि मर गया। And where is it that you hope to die? तुमने मरने की उम्मीद क्यों की? इन्हें बस somewhere, ये एक शर्मीलेपन के एहसास, in the sea, समुद्र में, on a blame in mountain top for choice, आप केवल अपनी पसंद के लिए किसी भी निर्जन एक पहाड़ वाले स्थान, एट होम, घर पर, यस, द वर्ल्ड इज माई होम, पूरी दुनिया मेरा घर है, बट आई एक्सेप्ट आई विल डाई इन ए हॉस्पिटल समडे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं मैं किसी दिन अस्पताल में ही मरूंगा। व्हाट ऑफ दैट, किस लिए? एनी प्लेस इज गुड इनफ एज लॉन्ग एज आई हैव लाइफ, मैं जिस तरह से जीवित हूं, क्या और कोई ऐसा स्थान है? I have been everything you can think of almost, but a tailor or a soldier. मैं हमेशा यही सोचता रहा लगभग कि मैं कोई टेलर या कोई सोल्जर, सिपाही होता। I have been a boundary liar, और मैंने सब चीज की घेराबंदी कर ली। I have shed sheep, मैंने भेड़ों के बाल तक उतारे। हम my swag, और मैंने लूट का पैसा उसका ढेर लगा लिया। एंड द हार्पॉन ए व्हेल, और मैंने व्हेल मछलियां भी पकड़ी। तो मैंने लाइफ में बहुत सारा काम किया। आई हैव रिग्ड शिप्स, और मैं जहाजों पर सामान लाता था। एंड द प्रोस्पेक्टेड फॉर द गोल्ड, और सोने की तलाश करता था। एंड स्किन डेड ब्लड, और जानवरों की खालों को उतारता था। एंड द टर्न माई बैक ऑन मोर मनी, और उसके बदले में मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। Then the old man would have spent in his whole life, शायद उससे भी ज्यादा जितना इस वृद्ध आदमी ने, मेरे पिताजी ने जो जिंदगी भर में इकट्ठा किया है, उससे भी कहीं ज्यादा। तो यहाँ हैरी हैगबर्ट अपने 16 साल के कैरियर में जो उसने किया, वो सारी चीजें बेसी के साथ शेयर कर रहा। ही overwhelmed her, बहुत ज्यादा भावुक हो गया। She pulled herself together, उसने अपने आप को एक साथ खींच लिया। And managed to utter, और बोलने के लिए अपने आप को व्यवस्थित किया। Time to rest now, अब आराम करने का समय हो गया। He stayed himself, उसने अपने आप को सीधा किया। Away from the wall, दीवार से दूर। And in a sharp voice said, और गंभीर आवाज में कहा, Time to go, जाने का समय हो गया। But he did not move, लेकिन वो हिला नहीं वहां से। He leaned back again, वो दोबारा झुक गया। And hummed thoughtfully a bar or two and the outlandish tune, और उसने एक या दो पंक्तियां सोच विचार करके एक धुन निकाली। She felt as if she were about to cry, और जैसे ही उसने वो पंक्तियां गुनगुनाई तो उसने महसूस किया कि लगभग वो चीखने वाली थी, रोने वाली थी। That is another of your cruel song, ये तुम्हारा दूसरा निर्दयी गीत है, बेसी ने कहा। The learn it in the Mexico in Sonora, ये सोनारा के मैक्सिको में सीखा था मैंने। He talked easily, उसने आसानी से बात की। It is the song of the Gambunians, ये गैम्बुनियस लोगों का सॉन्ग है। You don't know, आप जानते हैं? The song of restless men, ये बेचैन आदमियों का सॉन्ग है। Nothing hold them in the one place, not even a woman, तुम जो ये लोग होते हैं गैम्बुनियंस, इनको एक स्थान पर रोक नहीं सकते।
यहाँ तक कि कोई महिला भी इनको पकड़ नहीं सकती। यू यूज टू मीट वन ऑफ देम नाउ एंड अगेन। तुम उनसे या किसी से एक बार मिलते हो तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे फिर दोबारा मिल सको। इन द ओल्ड डे, पहले वाले दिनों में, ऑन द एज ऑफ द गोल्ड कंट्री, सोने वाले देशों के किनारे पर, अवे नॉर्थ देयर बी नॉट ऑन द रियो गीला, रियो गीला से पार दूर उत्तर में, आई हैव सीन इट, मैंने ये देखा है। ए प्रोस्पेक्टिंग इंजीनियर इन द मेजरटन लुक मी अलोंग विद हिम टू हेल्प लुक आफ्टर द वॉगन्स। तो वहां पर एक होनहार एक इंजीनियर था मेजरटन में, वो मुझे अपने साथ वहां उन लोगों की देखरेख करने के लिए ले गया। ए सेलर और ए हैंडी चेफ टू हेल्प अबाउट यू एनीवन, वहां तुम एक नाविक की या किसी व्यक्ति की कोई सहायता कर सकते हो। इट इज ऑल डिजर्ट, वहां बिल्कुल मरुस्थल है। क्रैक इन द अर्थ, पृथ्वी पे दरारें हैं। दैट यू कैन सी द बॉटम ऑफ, और वहां आप उसका धरातल तक नहीं देख सकते। एंड माउंटेन, और पर्वत, शीर रॉक्स, चट्टाने, स्टैंडिंग अप हाई लाइक वॉल्स, और चट्टाने इस तरह की खड़ी हुई है माना कि कोई ऊंची ऊंची दीवारें हो। एंड चर्च स्पायर, माना कि कोई चर्च के टावर हो। ओनली 100 टाइम बिगर, केवल सैकड़ों टाइम ज्यादा, इतनी ऊंची ऊंची चट्टाने थी दीवारों की। द वैलीज आर द फुल ऑफ द बोल्डर्स, सारी घाटियां चट्टानों से भरी हुई थी। एंड ब्लैक स्टोन्स, और काले पत्थर। There is not a blade of grass to see, वहां देखने के लिए घास का एक तिनका तक नहीं था। And the sunset moon red over the country, और उस शहर, उस देश का जो सूर्य है बिल्कुल लाल। That I have seen it anywhere, जहां मैंने अभी तक देखा। Blood red angry, बिल्कुल लाल खून जैसा, और क्रोध में ऐसा सूर्य दिखता था। इट इज फाइन, ये बहुत अच्छा है। यू डोंट वांट टू गो बैक देयर अगेन, क्या तुम वापस वहां जाना नहीं चाहते? शी स्टैमर्ड आउट, उसने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। ही लाफ्ड ए लिटिल, तो थोड़ा हंसा। नो, दैट इज द ब्लेम गॉड कंट्री, उस सोने वाले देशों को शापित करने के लिए। इट गेव मी द शिविर सम टाइम टू लुक एट इट, उसने मुझे कभी कभी तकलीफ भी दी है। वी वर ए बिग लॉट ऑफ मैन टूगेदर, वहां बहुत सारे लोग थे। माइंड, विचार करो। बट दीज गैम्बुनियंस वंडर अलोन, लेकिन जो गैम्बुलियंस लोग होते हैं वो अकेले ही घूमते हैं। दे नो द कंट्री बिफोर एनीबडी, किसी और से पहले वो देश को जानते थे। दे हैड ए शॉर्ट ऑफ गिफ्ट फॉर द प्रोस्पेक्टिंग, और उनको गॉड गिफ्ट मिली हुई थी ढूंढने की, तलाश करने की, खोजबीन करने की। एंड द फीवर ऑफ इट वाज नो ऑन देम टू, और उन्होंने ये इसके पक्ष में भी किया। एंड दे डिड नॉट सीम टू वांट द गोल्ड वेरी मच, वो कोई ज्यादा सोना चाहने वाले भी प्रतीत नहीं होते कि उनको बहुत ज्यादा सोने की चाह है, ऐसा भी नहीं होता था। They would find some rich spot, और वो कुछ अच्छे पैसे वाले स्थान पर ऐसी जगह को ढूंढते थे। एंड देन टर्न देयर बैक, वापस लौट आते थे। पिक अप परहैप्स ए लिटिल, और उसमें से थोड़ा ले भी लेते थे। इनफ फॉर ए स्प्री, अपने आप के लिए पर्याप्त रूप से। एंड देन बी ऑफ अगेन, फिर वो दोबारा शुरू हो जाते थे। लुकिंग फॉर मोर, और आगे अधिक देखने के लिए। They never stop long. We had their house. They had no wife, no chick, no home, never a chum. वहां पर वो कभी नहीं रुकते थे जहां मकान हो, आबादी हो। उनके कोई वाइफ नहीं होती थी, उनके कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं होते थे, उनका कोई घर नहीं होता था, और ना कोई उनका साथी होता था। ऐसे थे गैम्बुनियंस, लोग बिल्कुल अकेले फकड़ जीवन यापन करते थे। यू कुड नॉट बी फ्रेंड विद ए गैम्बुनियन, आप किसी गैम्बुसियनों का कोई मित्र नहीं देख सकते। दे वर टू रेकलेस, ये बहुत बेचैन भी थे।
here today and gone, यहाँ जाने के लिए, God knows, we have tomorrow, भगवान जानता है कि वो कल कहाँ जाएंगे, किसी को कोई मालूम नहीं। They told no one of their find, उन्होंने अपने चीजों को मिलने के बारे में कभी मुझे नहीं बताया। There has never been a Gambusiano well off, कभी कोई Gambusiano धनवान भी नहीं हुआ। It was not for the gold they carried, और ये ऐसा था, ऐसा भी नहीं कि वो सोने की बहुत चाहत रखते थे, शौक था उनका। It was the wandering about looking for it, अब वो इसके लिए घूमते रहते थे। In the stony country, पत्थर वाले देशों में, that got into them, वे उसमें जाते, would let them rest, वहीं आराम करते या उसको छोड़ देते। So that no woman yet born could hold a Gambusiano for more than a week, कोई भी महिला गैम्बुसियनो को एक सप्ताह से ज्यादा अपने पकड़ में नहीं रख सकती। That is what the song says, जिस तरह से ये सॉन्ग कहता है। It is all about a pretty girl, ये एक प्यारी सी सुंदर लड़की के बारे में। That tried hard to keep hold a Gambusiano lover, जिसने गैम्बुसियनो प्रेमी को पकड़ने की, जकड़ने की, रोकने की कोशिश की, उस लड़के के बारे में ये सॉन्ग है। So that he should bring he lot of gold, ताकि वो और भी बहुत ज्यादा सोना कमा सके। No fear, कोई डर नहीं। Off he went, और वो वहां से चला गया। And she never saw him again, और उस लड़की ने अपने प्रेमी को फिर कभी नहीं देखा। What became of her, फिर उसके साथ क्या हुआ, बेसी ने पूछा। The song don't tell, अब ये सॉन्ग ये नहीं बताता है कि इस लड़की का बाद में क्या हुआ। Cried a bit, थोड़ा चिल्लाई। I dare say, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ। They were the fellow, kiss and go, वे उसके साथी थे, किस किया और चले। But it is the looking for a thing, यह एक चीज देखने वाली बात है, ये समथिंग कुछ। I think I am a sort of Gambusiano myself, कभी कभी मैं उनके साथ रहकर अपने आप को गैम्बुसियनो भी महसूस करता हूँ, कहीं मेरी एक्टिविटी उन लोगों की तरह तो नहीं होगी। No woman can hold you, क्या कोई महिला तुमको भी अपनी गिरफ्त में नहीं कर सकती। She began in a brazen voice, उसने स्पष्ट आवाज में कहा। Which queried suddenly before the end, और वह शुरू से लेकर अंत तक, माना कि सिर से लेकर पांव तक, वो हैरी हैगबर्ड की बात को सुनकर कांप गई। No longer than a week, एक सप्ताह से ज्यादा नहीं। He joked, उसे मजाक में कहा। Playing upon her very the heart string with the gay, और इस तरह की बात सुन के माना कि उसके दिल के तार बज उठे। Tender note to his laugh, और उसकी हंसी में कोमलता दिख गई। Not yet I am fine to them all, यह भी मैं इन सब चीजों का शौकीन हूँ। Anything for a woman of right short, कोई भी महिला इस तरह से सीधे सीधे नहीं जकड़ सकती। The scraps they got me into, क्योंकि उन्होंने मुझे मुसीबत में डाल दिया। The scraps they got me to out of, उन्होंने मुझको मुसीबतों से बचाया भी। Oh, I love them at first sight, पहली नजर में मैं उनसे प्रेम कर बैठा। I have fallen in love with you already, और मैं उनसे पहले से ही प्रेम कर बैठा। मिस बेसी, योर नेम ए, तुम्हारा नाम क्या है मिस बेसी। शी वाज ऑल इन ए फ्लटर, वह उसके लिए परेशान करने वाली बात नहीं। नोबडी हैड एवर सेड सो मच टू हर बिफोर, इससे पहले बेसी से किसी ने इस तरह की बात नहीं की जिस तरह की बात आज हैरी हैगबर्ड बेसी के साथ कर रहा है। हिज टोन चेंज, उसकी आवाज बदल गई। आई एम गेटिंग मिडलिंग हंग्री, मैं बहुत लंबे समय से भूखा हूँ। Thou had no breakfast today, और मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। Could not you scrape up some bread from the tea for me, क्या तुम मेरे लिए कुछ ब्रेड चाय के साथ ला सकती हो। She was gone already, उसने कहा, लेकिन वो उससे पहले ही वहां से चली गई। He had been on the point of asking her to let him come inside, उसके कहने के संकेत के
आधार पर वो अंदर की तरफ चली गई। नो मैटर एनीवेयर वुड डू, कोई बात नहीं ऐसा हो जाए तो। डेविल ऑफ ए फिक्स, एक राक्षस की तरह। व्हाट वुड ही थिंक, उसके दोस्त क्या सोचेंगे। आई डिड नॉट आस्क यू एज ए बेगर, अब जैसे ही वैसी वो ब्रेड और चाय लेकर आई तो हैरी हैगबर्न नाराज हो गया। क्या बोला? आई डिड नॉट आस्क यू एज ए बेगर, मैंने तुमसे किसी बेगर की तरह नहीं कहा था, भिखारी की तरह नहीं कहा था। उसने कहा जेस्टिंगली, मजाक में, टेकिंग ए पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द प्लेट, प्लेट में से एक ब्रेड और एक साथ में बटर का एक टुकड़ा उठाते हुए। सी हैड बिफोर हिम, जो उसने उसके सामने रखा था। आई आस्क एज ए फ्रेंड, मैंने तो एक दोस्त की तरह कहा था। माई डैड इज रिच, मेरे पिता धनवान है। यू नो, तुम जानती हो। ही स्टार्व हिमसेल्फ फॉर योर सेक, और वह तुम्हारे खातिर भूखा है। एंड आई हैव स्टार्व फॉर हिज वीम, और मैं जिस तरह से भूखा हूं ये उसकी सनक है। उसने कहा टेकिंग अप द अनदर पीस, एक दूसरा टुकड़ा प्लेट में से लेते हुए। और ही हैज इन द वर्ल्ड इज फॉर यू, और उसने उसके पास संसार में तुम्हारे लिए सब कुछ है। शी प्लेडेड, उसने कहा यस आई कम हियर टू सिट ऑन इट लाइक ए डेम टोड इन ए होल, मैं कूप मंडूक में, इस पिंजरे में क्या दोबारा फंसने के लिए आया हूँ। थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट द शॉल ए, धन्यवाद। और वो बेलचे के बारे में, हंटर के बारे में। He always had queer way of showing his love, और वह हमेशा एक प्रेम दिखाने का एक विचित्र तरीका होता था। I could bring him round in a week, और मैं लगभग एक सप्ताह में ठीक हो जाऊंगा। She suggested timidly, उसकी बात पर फिर बेसी ने एक कायरता से सुझाव दिया कि सब कुछ एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा। He was too hungry to answer her, वह भी उसका उत्तर देने के लिए बहुत भूखा था। And holding the plate submissively to his hand, और उसने उसके हाथ से नम्रता से उस प्लेट को पकड़ लिया। She began to whisper up to him in a kiss, और वह उसके साथ थोड़ी कानाफूसी करने लगी। Panting voice, हाँफती आवाज में। He listened, amazed, eating slower and slower, उसने ये सुना कि वो धीरे धीरे आवाज करता हुआ खा रहा था। Till at last his jaw stopped altogether, तब तक खाता रहा जब तक कि उसके दोनों जबड़े एक साथ नहीं मिल गए हों। That is his game, ये तो एक खेल है। He said, उसने कहा in a rising tone of the sketching contact, एक अपमानित वाली आवाज में। An ungovernable moment of his arm sent the plate flying out of her finger, और उसके अनियंत्रित हलचल से बेसी के हाथ से, उंगलियों से वो प्लेट नीचे गिर जाती है। He shot out a violent curse, और उसको वो भला बुरा कहता हुआ चिल्लाया। She shrank from him, और वह उसके पीछे हटी। Putting her hand against the wall, अपना हाथ दीवार पर रखते हुए। No, he raved, गुर्राया। He excuse me, वो स्वीकार करता है, मुझे क्षमा करो। For his rotten money, इस सड़े हुए पैसे के लिए, मुझे मेरे बाप के सड़े हुए पैसे नहीं चाहिए। Who want his home, कौन घर चाहता है? Not he, mad पागल। Don't you think, क्या तुम नहीं सोचते? He want his own way, कि वो अपना तौर तरीका पसंद करता है। He wanted to turn me into a miserable lawyer's clerk, वो चाहता है कि मैं इस दयनीय स्थिति में एक लॉयर का क्लर्क बन जाऊं। Now he want to make of me a tame rabbit in a cage, और वो चाहता है कि मैं खरगोश जैसे दबड़े के अंदर वापस फंस जाऊं। Of me, he the subtle angry laugh frightened her heart, और उसका सिसकियां भरा जो हंसी के साथ एक भयभीत वाली स्थिति में है। The whole world is not bit too big for me to speed my elbow in, ये संसार इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपनी एल्बो को पसार सकूं। I can tell you what is your name, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा क्या नाम है। हाँ, बेसी। Let alone a damn parlor in a है, एक निर्जन एक बैठक वाले कक्ष में
हाँ मैरी, ही वांट मी टू मैरी, वह चाहता है मेरी शादी करना, एंड सेटल, ताकि मैं सेटलमेंट हो जाऊं, एंड एज लाइकली एज नॉट ही हैज लुक आउट अ गर्ल टू, अब हो सकता है कि उसने मेरे लिए कोई लड़की भी ढूंढ रखी है। डैश माई सॉल, मेरी आत्मा धिक्कारती है। डू यू नो द जूडी, मैं आस्क यू, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिस लड़की को मेरे पिताजी ने मेरे लिए शादी के लिए चुन रखा है, पसंद कर रखा है। She shook all over with the noiseless drive, सूखी सुर्खियों के साथ बिना आवाज किए वो हिल गई। बट ही, अब वो कैसे बोलती वैसी हैरी से कि वो लड़की मैं ही हूं जो आपके फादर ने शादी के लिए पसंद कर रखा है। He was the farming and the fleeting too much to noise her the distress, और परेशानी से आवेग में बहुत जुदला सी गई। He bit his thumb with the rag of the mere idea, और उसके विचार से माना कि उसका विचार अचानक हो गया। A window rattled up, तभी एक खिड़की खड़खड़ाई। तो वैसे आपने देखा कि मिस्टर जो हैगबर्ड है, उनका पुत्र है जो हैरी हैगबर्ड, अब वो सारी बातें शेयर कर रहा है। उसको उसके फादर के पैसे भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए, लॉयर के बाबू की नौकरी भी नहीं चाहिए, वो खरगोश जैसे दबड़े में वापस आके नहीं रहना चाहता। फिर जैसे ही अचानक उसने कहा कि जहां तक मैं समझता हूं कि मेरे फादर ने मेरे लिए कोई उपयुक्त लड़की भी देख रखी है, वो चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूं और जल्दी से सेटल हो जाऊं और यहाँ इनके पास रहने लग जाऊं। हैरी हैगबर्ड बहुत भूखा था, पिछले दिन से खाना नहीं खाया था, किस तरह से बेसी ने उसको नाश्ता करवाया। अब ये सारी बातों को सुनकर बेसी इमोशनल हो जाती है, और इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो इनडायरेक्टली रूप से हैरी हैगबर्ड से अटैचमेंट हो जाती है। क्या हैरी हैगबर्ड उसकी भावनाओं को समझ पाएगा? क्या हैरी हैगबर्ड बेसी की भावनाओं को ठोकर मार के वहां से निकल जाएगा? इन सब चीजों को जानने के लिए आप शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट का लास्ट वीडियो देखेंगे टुमारो, यानी कल देखेंगे। उसमें आपको क्लियरिटी नजर आ जाएगी कि हैरी हैगबर्ड और बेसी की शादी होती है या नहीं होती है। बस आज इतना ही बच्चों, थैंक यू।